नमस्कार जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ। अपनी मांग को लेकर प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर जहां एक और प्रदेश के लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोहतक के सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियंस ने आज सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। टेक्नीशियंस की हड़ताल का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिख रही है और मरीज बेहाल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि हड़ताल पर प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस हैं। अपनी मांग को लेकर लैब टेक्नीशियंस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इस बीच आपको बता दें कि अस्पताल के सामने लगातार जो है लंबी लंबी कतारें मरीजों की लग रही हैं। मरीज बेहाल हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन वेतन विसंगतियों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो वेतन विसंगतियों को लेकर प्रदेश के लैब टेक्नीशियंस हड़ताल पर चले गए हैं। रोहतक में भी इसका खासा असर देखने को मिला है। सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियंस ने आज सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और टेक्नीशियंस की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। मरीज लगातार बेहाल हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और इस बीच लैब टेक्नीशियंस अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला है। तो प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस हड़ताल पर चले गए हैं और इसका खासा असर रोहतक में भी देखने को मिला। 2 दिन की हड़ताल पर ये लैब टेक्नीशियंस हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई है और इस बीच मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं। मांगे हैं जो माधवन कमेटी है उसकी रिपोर्ट लागू करे और सेंटर के पैटर्न पे जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो स्केल दिया हुआ है प्रयोगशाला तकनीशियन को स्केल मिलना चाहिए। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं प्रयोगशाला के वो पक्के होने चाहिए और जो न्यूनतम वेतन है वो 25,000 होना चाहिए। तो इन्हीं मांगों को लेकर हम काफ़ी टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार को हमने लिख के दिया है, हमने समय दिया। हम पिछले 6-7 दिन से काले बैज लगाकर काम कर रहे थे। सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी, हमें नहीं बुलाया गया। उसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 19-20 तारीख की हमने। तो लैब टेक्नीशियंस हड़ताल पर चले गए हैं। रोहतक से राज टाके मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राज, ये जो लैब टेक्नीशियंस है, क्या कुछ मांगे इनकी है? रोहतक में किस तरह का असर देखा जा रहा है? मरीज कितने परेशान हो रहे हैं? जी मोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की एकमात्र पीजीआई भी रोहतक में ही है और लैब टेक्नीशियन जो है 2 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं और इनकी जो मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगतियां हैं और इनकी जो मुख्य मांगे हैं 25,000 रुपए इनको सैलरी मिलनी चाहिए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। आज ये लोग इनकी हड़ताल 2 दिनों के लिए शुरू हो गई है और चंडीगढ़ आला अधिकारियों ने इनके बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो है बातचीत जो है विफल हो गई है। अब इनका कहना है कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चली जाएगी और ऐसे में है जो मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से पहले ही प्रदेश काफी दुखी है। ऐसे में मरीजों का हाल बुरा है और हरियाणा की एकमात्र पीजीआई में लोग हजारों की संख्या में अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब इन लोगों के टेस्ट यहाँ पर नहीं होंगे तो ऐसे में इनकी जो मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल राज, क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है? जी बिल्कुल मोनिका, ये बातचीत के लिए ये कुछ जो है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन चंडीगढ़ बुलाए गए थे और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत इनसे हुई है और वो एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर गया था लेकिन वहाँ पर वो बातचीत जो है विफल हो गई है और सूत्रों के हवाले से खबर है ये कि अब ये जो हड़ताल 2 दिनों के बजाय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग चले जाएंगे। जी राज, कितने लैब टेक्नीशियंस हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं और रोहतक की बात करूं तो? लगभग रोहतक के 180 के आसपास लैब टेक्नीशियन है और पूरे प्रदेश की अगर बातचीत करें तो लगभग 1300 के आसपास लैब टेक्नीशियन जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं और ऐसे में जो है किसी भी तरीके का जो टेस्ट है वो यहाँ पर नहीं होगा, सामान्य हॉस्पिटल में नहीं होगा, ना ही प्राइवेट अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो ये सरकारी हॉस्पिटल और हरियाणा की एकमात्र पीजीआई के जो डॉक्टर लैब टेक्नीशियन है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। जी राज, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई मनाने आए, इनसे कोई बातचीत हुई हो उनसे? जी, प्रशासनिक अधिकारियों को एक
चंडीगढ़ से कॉल आया था, कुछ अधिकारियों ने इनको बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। अब आगे देखने के होगा कि ये किस तरीके से प्रशासन इन लोगों से, सरकार इन लोगों को किस तरीके से मनाती है। जी राज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। मरीज बेहाल हैं और रोहतक में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोहतक में एकमात्र पीजीआई है वहां पर, और इस बीच डेंगू और मलेरिया भी लगातार हरियाणा में पैर पसार रहा है। ऐसे में लैब टेक्नीशियंस की मांगों पर किस तरह से गौर किया जाता है, सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है।